देखो अपन पढ़ रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका अपन क्वेश्चन कर रहे थे। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 24, इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज नंबर 6.38, पेज नंबर 6.38। देखो क्या कह रहे हैं, द बैलेंसेज इन मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19 इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 was sold for 30,000। कह रहा है रिक्वायर्ड कंप्यूट द मशीनरी परचेज डेप्रिसिएशन चार्ज एंड लॉस ऑफ द मशीन and how much items related to machinery will be reported in statement of cash flow। तो देखो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट दे रखा है और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो अपन बनाएंगे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट, फिर अमाउंट, और ये वर्किंग नोट बना रहे हैं अपन। दो साइड होती है डेबिट क्रेडिट। ये बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको दे रखा है, ये आपका क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्या है आपका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो मशीनरी हमारी असेट है, तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कितना, 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है, 6 लाख। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,64,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,80,000। अब क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन इज 44,000। इस पे जो डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है
कितना है इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 का है। तो यानी इस मशीन की जो WDV है, या फिर यूँ बोलिए इस मशीन की जो बुक वैल्यू है, इस मशीन की जो बुक वैल्यू है वो कितनी हो गई 66,000। और इस मशीन को अपन ने सेल करा, कितने में सेल करा अपन ने 66,000 की मशीन को अपन ने सेल करा है कितने में 30,000 में क्या करा सेल कर दिया। तो 66,000 की मशीन को 30,000 में सेल करा, तो यहाँ पे आपको 26,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस सर 56,000 ना बुक वैल्यू। ओके, 56,000 की मशीन है, उसको अपन ने 30,000 में सेल करा, तो अपन को लॉस हो गया कितने का 26,000 रुपीज़ का क्या हुआ लॉस हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, और हम अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आपने सेल कराए उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट हम अपने प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर अपने असेट अकाउंट में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। क्या बोला मैंने, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, और हम अपने असेट को क्या करते हैं सेल करते हैं, तो जो असेट आपने सेल करा है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर हम अपने असेट अकाउंट में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री होगी आपकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना है 44,000। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है अपन ने किससे मशीनरी से, तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 44,000, एंड मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है, किससे क्रेडिट करा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 44,000। समझ में आ गई एंट्री, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा और हम अपने असेट को सेल करेंगे, तो जो असेट आप सेल कर रहे हो उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपने असेट अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब अपन ने अपने असेट को सेल करा 30,000 में, तो असेट को सेल करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने में सेल करा अपन ने असेट को 30,000। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ये क्या है आपका, ये आपकी सेल है, सेल ऑफ मशीनरी कितनी है 30,000 है। अब इस मशीन को सेल करने से आपको 26,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने का लॉस हो रहा है आपका 26,000 का लॉस हो रहा है। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस हो रहा है आपको 26,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अभी जो आपका मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा आपका परचेज ऑफ मशीनरी, बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये आ रहा है आपका कितना 2 लाख,
बैलेंसिंग फिगर। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60,000। तो ये जो 60,000 है ये आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये क्या आ गया, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है। क्या है बैलेंसिंग फिगर? इट इज़ योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इट इज़ योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इट इज़ योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन। कितना? 60,000। ठीक है। अब इसका कैश फ्लो में क्या होगा? कैश फ्लो में सबसे पहले क्या आता है हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या लिखते हैं? सर इन्वेस्ट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखते हैं अपन? एडजस्टमेंट फॉर। क्या लिखते हैं अपन? एडजस्टमेंट फॉर। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? सबसे एक तो ये आएगा आपका ये जो लॉस हो रहा है 26,000 का लॉस हो रहा है, एक तो इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर में ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कैश फ्लो में कहाँ पे इसका शो करोगे, कैश फ्लो में इसका कहाँ का प्रेजेंटेशन होगा, वो अपन से पूछा है। तो एक तो लॉस यहाँ पे ऐड होगा एडजस्टमेंट फॉर में। दूसरा ये जो डेप्रिसिएशन है आपका 60,000 का, इसको भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 60,000। बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और तो कुछ आएगा नहीं। अब अपन यहाँ लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो। सर इसमें अपन दोनों क्यों बना रहे हैं? पॉइंट नंबर बी पढ़ो क्वेश्चन का। रिक्वायर्ड में पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू मशीनरी विल रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने 2 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज करी, तो इसलिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ पे आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। और ये अपन ने 30,000 की सेल करी है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी कितना? 30,000 से कैश का इनफ्लो होगा। तो इस क्वेश्चन में केवल यही पूछा था कि ये जो अपन कर रहे हैं इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ शो करेंगे। ये जो मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ प्रेजेंटेशन होगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस मशीनरी अकाउंट का ये प्रेजेंटेशन हम करेंगे। 25 निकालो। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या आपको बोला है? केवल आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है।
देखो इलस्ट्रेशन नंबर 25। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अपन यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट particular amount यहाँ लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है एट कॉस्ट, तो अपन वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। तो ये आपका बनेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको, और नीचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का कितना, 3,20,000। फिर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 90,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 1 लाख। ठीक है, अब पहले इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन। कह रहे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे कितने का, 36,000। तो जब प्रोविजन अकाउंट ओपन होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, 36,000। तो प्रोविजन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है, किससे क्रेडिट करा है, डेप्रिसिएशन से। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 36,000। फिर कह रहा है मशीन जिसकी बुक वैल्यू, मशीन जिसकी बुक वैल्यू बोलो या WDV बोलो, एक ही बात है। मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 है। ये बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी मशीन की कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से जब अपन उसका डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो वो आपकी WDV या बुक वैल्यू आती है। तो इस बुक वैल्यू की मशीन को अपन ने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 16,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। 16,000 रुपीज़ में क्या करा, सेल कर दिया। तो यानी आपको यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 4,000 रुपीज़ है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने असेट को सेल करते हैं, तो जो असेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकलकर आपके असेट अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और उस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है किससे, प्लांट एंड मशीनरी से। तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है, इट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट
ऑन असेट सोल्ड, लेकिन इसका अमाउंट तो पता ही नहीं हमें, इसका अमाउंट तो पता ही नहीं है, तो वो अमाउंट क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये 9 + 3 कितने हो गए, 1,26,000। 1,26,000 में से 1 लाख माइनस करे तो ये इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 26,000। तो ये 26,000 क्या है, ये 26,000 है जो असेट आपने सेल करा है, जो असेट आपने सेल करा है उस पर अब तक 26,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोविजन अकाउंट में, तो इसको प्रोविजन अकाउंट से निकालकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,000। अब अपन ने इसको सेल करा, कितने में सेल करा, 16,000 रुपीज में सेल करा। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने में सेल करा है अपन ने इसको, 16,000 में सेल करा है, कितने में, 16,000 में सेल करा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 16,000 16,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये क्या है आपका, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 16,000। उसके बाद अब इस मशीन को सेल करने से 4,000 रुपीज का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू P&L। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना, 4,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, ये है आपका लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो रहा है, 4,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो आपका ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है इसका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा आपका, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 66,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 66,000। ठीक है, अब इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, एक तो ये परचेज करा है 66,000 का, इसको यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 66,000। कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। और अपन ने ये 16,000 का सेल करा है, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 16,000, राइट। उसके बाद पेटेंट्स दे रखे हैं आपको, तो उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो अपन यहाँ पे पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट आपका असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पेटेंट का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 2,60,000 एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, पेटेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है आपका कितना, 1,40,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में, पेटेंट हैविंग अ बुक वैल्यू, पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू है कितनी, पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू है कितनी, 80,000, हमने उसको सेल कर दिया कितने में, 1,10,000 में हमने उसको सेल कर दिया। तो 80,000 के पेटेंट को 1,10,000 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट कितना है 30,000। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट कितने में सेल करा है 1,10,000, 1,10,000। तो पेटेंट अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ये क्या है आपकी सेल है, कितने में सेल करा है 1,10,000। और ऐसा करने से आपको 30,000 रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा पीएनएल में। तो पेटेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 30,000, 30,000। तो पेटेंट अकाउंट की डेबिट साइड में यह लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ठीक है, तब इसका इसमें डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो क्या होते हैं राइट ऑफ होते हैं, वो क्या होते हैं राइट ऑफ होते हैं। और राइट ऑफ कहाँ पे करते हैं पीएनएल में। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये क्या कहलाएगा आपका पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो क्या होते हैं राइट ऑफ होते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, और ये राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, ये होती है एंट्री राइट ऑफ करने की। कितना किया है अपन ने 40,000। अब यहाँ पे आपने क्या करा है, इसको सेल करा है, कितने में सेल करा है 1,10,000 में सेल करा है। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स 1,10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिया अपन ने। गुडविल, गुडविल 80 से 1 लाख की हो गई, तो इंक्रीज हो रही, मतलब गुडविल क्या करी परचेज कर ली। सो परचेज ऑफ गुडविल इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो परचेज ऑफ गुडविल, कितना गुडविल परचेज करा है 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, बस और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो अब इसको एडलेस करेंगे। तो एडलेस करने के बाद ये आ रहा है 40,000, तो ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। 26 देखो, क्या कह रहे हैं, हीरो लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 3,40,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000, एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। 84,000 क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल। कैलकुलेट सोर्स एंड यूज ऑफ फंड, आपसे पूछा है कि कहाँ तो पैसा कैश का इनफ्लो हुआ ये करने से और कहाँ का कैश का आउटफ्लो हुआ। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट नॉन करेंट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है आपका कितना 3,40,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस कितना 2,80,000। अब क्या कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट का, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 3,40,000। अब इस 3,40,000 के इन्वेस्टमेंट में से 40% इन्वेस्टमेंट क्या करे सेल कर दिए, तो इसका 40% कितना होगा 1,36,000। और कैसे सेल कराए एट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000। तो ये 1,36,000 तो क्या है जो इन्वेस्टमेंट आपने सेल करे उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो इन्वेस्टमेंट आपने सेल करे उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 1,36,000 के इन्वेस्टमेंट को 84,000 के प्रॉफिट में सेल कराए, तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है सेलिंग प्राइस, तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितनी 2,20,000। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 2,20,000। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 2,20,000, 2,20,000। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल करा अपन ने 2,20,000 में। अब सेल करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 84 का, तो उसको कब ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 84,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया 84,000। ये क्या है आपका प्रॉफिट ऑन सेल कितना 84,000। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा ये बैलेंसिंग फिगर आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 76,000। अब आपसे इससे पूछा था कि इनफ्लो क्या है और सोर्स क्या है, यूज पूछा था, क्या पूछा था लास्ट में आपसे कैलकुलेट सोर्स एंड यूज ऑफ कैश। तो कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, ये जो सेल करा ये कैश का इनफ्लो है 2,20,000 और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश का आउटफ्लो ये जो परचेज करा ये आउटफ्लो है 76,000। तो नेट कैश इनफ्लो कितना हो गया, नेट कैश इनफ्लो 2,20,000 माइनस 76 कर लो, ये आएगा आपका 0,00 10 में 6 का 4 11 11 में से 7 का 4 1, ये आपका नेट कैश फ्लो। क्लियर है। तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।